Good morning, my dear students of class 8. This is Mr. Deepak Kumar Ravi, your English teacher, and today we are going to study a poem. The name of the poem is The Bengal Sailors. This is chapter 4. Chapter 4, the name of the poem is Bengal Sailor, which has been written by Sarojini Naidu. You can see here, who was a इंडियन फ्रीडम फाइटर, है ना। सरोजनी नायडू ने भारत देश की आज़ादी के लिए अपना बहुत ही योगदान दिया है एंड फ्रीडम फाइटर्स के साथ कदम से कदम मिला करके इन्होंने चला है। सो शी वाज आल्सो अ पोएटेस, ये एक कवित्री भी रही हैं जिन्होंने जीवन की बारीकियों को परखा है और इन्होंने एक पोएम भी लिखी जिस पोएम का नाम है द बेंगल सेलर्स। बेंगल मीन्स चूड़ी, यू मस्ट बी नोइंग। सेलर मीन्स बेचने वाला, यानी चूड़ी बेचने वाला। ठीक है, आइए इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। Bangles are very desirable. Okay. Bangles are very desirable ornaments. Desirable यानी चाहिता, लोगों के द्वारा इच्छा किया जाना पहनने के लिए। ऑर्नामेंट्स यहाँ दिया, ऑर्नामेंट्स आभूषण। लड़कियाँ जो अपने हाथों में चूड़ियाँ या और भी कुछ चीज़ें पहनती है वो ऑर्नामेंट्स आभूषण कहलाता है। आभूषण में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, नेकलेस हो गया, लाइक ईयरिंग्स हो गया, बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोएम इज अबाउट बैंगल, चूड़ी। द पोएम डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स, है ना। क्या कह रहा है? द पोएम डिस्कसेस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ बैंगल्स। बैंगल्स के बहुत सारे कलर्स के बारे में यहाँ बात किया गया है। एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ। वुमेन्स का भी बहुत सारा फेजेस होता है ना, एक जब वो लड़कियाँ यंग होती है, पैदा लेती है, फिर यंग होती है, फिर मैरिज हो जाता है, फिर मैरिज के बाद उनके किड्स होते हैं, है ना, दे हैव चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ का भी बात किया गया है, फेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ का भी बात किया गया है, जिसमें हम लोग इस पोएम में जिसको हम लोग समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट इट्स पार्ट्स पैराग्राफ। या Bengal sailors are we, Bengal sailors हम लोग हैं, है ना। वी हम लोग, हु बेयर जो ढो करके ले, बेयर मीन्स ढोना, है ना, कोई बोझ उठाना, जो ढो करके ले जाते हैं। आवर शाइनिंग लोड्स, ठीक है, यहाँ पे ये आवर शाइनिंग लोड्स कौन कह रहा है? यहाँ पे लड़कियाँ कह रही हैं, है ना, जो चूड़ियाँ पहनती हैं वे लोग कह रहे हैं कि हमारे शाइनिंग यानी चमकती हुई, लोड्स यहाँ पे लोड्स यानी वजन, बोझ, हमारी चमकती हुई चूड़ियों को, है ना, ढो करके ले जाता है वो बैंगल सेलर। ठीक है, बैंगल सेलर जो है ढो करके ले जाता है, ले जाता है। तो कहाँ ले जाता है? शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर, मंदिर में। मंदिर आप कहीं देखे होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है रजरप्पा में, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वो एक मंदिर है, अगल बगल वहाँ बहुत सारी चूड़ियों का दुकान है, शॉप होता है, वहाँ पे चूड़ियाँ बिकती है। तो ये दो लाइन हमारा क्लियर हुआ। बैंगल सेलर एक चूड़ी बेचने वाला, चूड़ियों को ले जाता है टेम्पल में जहाँ मेला लगा हुआ होता है या और कहीं भी, है ना, वो ले जाता है उस प्लेस में और वहाँ चूड़ियों को बेचता है। और यहाँ महिलाएं कह रही है कि आवर शाइनिंग लोड्स जो है वो सेलर ले जाता है टेम्पल में और वहाँ बेचता है और हम लोग उसे खरीदते हैं। ठीक है, थर्ड लाइन है, हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट, है ना, कौन खरीदेगा, हु विल कौन खरीदेगा, है ना। दीज यहाँ दीज चूड़ियों को बताया जा रहा है। डेलिकेट बहुत ही सॉफ्ट होता है, ब्राइट चमकीली होती है। चूड़ी जैसा कि आप जानते हैं बहुत नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है, एक बार आप ऊपर से नीचे गिराएंगे वो टूट जाएगा। और वो चूड़ियों का क्या कलर बता रहा है? रेनबो टिंटेड सर्किल्स ऑफ लाइट। रेनबो यानी रेनबो कलर्स का, जैसा कि आप जानते हैं रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो इन सारे कलर्स का टाइप्स वहाँ बताया गया है।
और सर्किल यानी गोलाकार होता है चूड़ी, ऑफ लाइट यानी चमकदार होता है। ठीक है, तो ये चूड़ियों को कौन खरीदेगा और यहाँ पे कौन खरीदेगा वो लास्ट लाइन में आपको बता रहा है यहाँ पे। और वो चिड़ियाँ कैसी हैं यहाँ पे फिर बता रहा है, चूड़ियाँ कैसी है, रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट है एंड लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंस। यहाँ लस्ट्रस यानी शाइनिंग, लस्ट्रस का मीनिंग होता है शाइनिंग, टोकन्स यहाँ चूड़ियों को बोला जा रहा है, टोकन्स ऑफ रेडियंट्स लाइफ। ये टोकन्स ऑफ रेडियंट्स लाइफ क्या, रेडियंट्स लाइफ मतलब ये है उसमें जान आ जाता है। ठीक है, रेडियंट लाइफ, यहाँ रेडियंट का मीनिंग हो जाता है क्लियरली इमेनेटिंग ग्रेट जॉय, जिससे ग्रेट एक जॉय, एक हैप्पीनेस आता है लड़कियों में इसे पहनने के बाद। ठीक है, एक इंथुजियाज्म उनके अंदर आता है ना। तो फिर ये लस्ट्रियस टोकन्स बता रहा है, लस्ट्रियस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ्स, और किसके लिए, किसके लिए, फॉर हैप्पी डाउटर्स, बेटियों के लिए, एंड हैप्पी वाइफ्स, पत्नियों के लिए जो शादीशुदा हैं। तो ये चूड़ियाँ जनरली लड़कियां पहनती है, शादी से पहले भी पहनती है, जिसको मेडन गर्ल्स बोला गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे, एंड हैप्पी वाइफ्स पहनती है। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट पैराग्राफ। एक बार हम लोग और इसको रिवीजन कर लेते हैं। ये पोएम द बैंगल सेलर्स लिखा गया है सरोजनी नायडू के द्वारा। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स और बैंगल्स के बारे में बताया जा रहा है, डिफरेंट फेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ के बारे में बताया गया है। बैंगल सेलर है, एक चूड़ी बेचने वाला है जो मंदिर में चूड़ियों को ले जाता है ना, बेचने के लिए। यहाँ लड़कियाँ कह रही है कि आवर शाइनिंग लोड्स जो है वो बैंगल सेलर ले जाता है मंदिरों में बेचने के लिए, और हम लोग उसको खरीदते हैं। हु विल बाय, तो कौन इसे खरीदेगा, तो हम लोग खरीदेंगे, डाउटर्स खरीदेंगे, एंड हैप्पी वाइफ्स खरीदेंगे। अब वो चूड़ियाँ कैसी होती है, 2 लाइन में बताया है। ये चूड़ियाँ जो होती है डेलिकेट होती है, ब्राइट होती है। ठीक है, डेलिकेट होती है, ब्राइट होती है, एंड रेनबो टिंटेड, यानी रेनबो में जिस तरह के 7 कलर्स होते हैं वैसे कलर्स होते हैं, सर्किल्स ऑफ लाइट है ना, गोलाकार, और वो चमकीला होता है। लस्ट्रियस शाइनिंग होता है, टोकन्स ऑफ रेडियंस लाइफ। और इसे पहनने के बाद लड़कियों में क्या आ जाती है, एक अलग एंथुजियाज्म आ जाता है, एक अलग जान आ जाता है, खुशी उनको होती है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। इट वाज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। सो टिल देन इतना ही, टिल देन गुड बाय, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, एंड keep doing your homework properly which I am giving you, and keep making the notes which should be neat and clean. Okay, so thank you very much, have a nice day.